एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स। इनको सीखने के बाद आप बिना पेपर पेन के ओरल सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ और आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे एसएससी का हो गया या आरआरबी का हो गया, आईबीपीएस का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, पुलिस का एग्ज़ाम, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में पूछे जाते हैं। अगर ट्रिक्स सीख जाएंगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ओरल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेपर पेन लेके बैठिए। देख, जैसे कि नंबर को अगर 37 से डिवाइड करना है, अब देखिए हर ट्रिक के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और कंडीशंस होती हैं कि क्या किस कंडीशन में वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। तो अभी हम जो बता रहे हैं वो 37 से डिवाइड बता रहे हैं। आप देखिए 37 से अगर नंबर को डिवाइड करें तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि नंबर जो है वो आपके कोई भी 3 नंबर सेम डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और वो नंबर अगर 37 से डिवाइड होगा तभी ये ट्रिक लगेगी, मतलब 3 नंबर सेम होने चाहिए और उसको 37 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया 999 है, ये सेम नंबर्स हो गए, 37 से इसको डिवाइड करना है, ठीक। तो जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट उतार लिया, 999 को 37 से डिवाइड करें, ठीक। ये तीनों नंबर सेम हो गए। अब आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर को या तो प्लस कर दीजिए या नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए। 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 इसका आंसर आ गया, क्लियर। या फिर हम 9 + 9 + 9 कर दें तब भी ये 27 आएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप उसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपको प्लस भी नहीं करना पड़ेगा, 3 से हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने लिया 888 डिवाइडेड बाई 37, ठीक। अब 888 है यहाँ पर और 37 है। अब अगर आप ट्रिक अगर सीख गए तो 8 को 3 से इंटू कर दीजिए, 8 3 24 हो गया, तो 24 इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ऐसे अगर हम और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 666 डिवाइडेड बाई 37, तो क्या आएगा इसका आंसर, 6 को 3 से इंटू कर दीजिए तो 18 आ गया इसका आंसर, ठीक। ऐसे ही हम अगर ले लें 555 को 37 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से इंटू कर दीजिए, 5 3 15 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ले लें 222 को 37 से डिवाइड तो 2 को 3 से इंटू कर दीजिए तो 2 3 6 हो गया, 6 इसका आंसर हो गया, क्लियर। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लें, मान लो 6 ले लिया, 7 नहीं लिया, तो 7 को अगर 37 से डिवाइड करें तो 7 × 3 यानी कि 21 इसका आंसर आ गया, क्लियर। दैट मीन्स कि अगर 37 को 3 सेम डिजिट में डिवाइड करेंगे तो उस नंबर को 3 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ओरल ऐसे निकल सकता है, ठीक है। तरीका आप सीख गए हैं, कंडीशन आप याद कर लीजिए कि इसी कंडीशन में ये ट्रिक अप्लाई होगी, वो भी 37 के केस में, क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डिवाइडेड बाई 33, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि अब जो ट्रिक है नंबर को 33 से डिवाइड करना, लेकिन कंडीशन क्या है। अब जैसे हमने पहला ये एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि 792 को 33 से डिवाइड, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें ध्यान रखिए कि इन दोनों का टोटल 9 होना चाहिए, जो सेंटर में होना चाहिए, क्लियर। ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब
दो अलग अलग नंबर मतलब इस साइड और इस साइड का नंबर टोटल हो वो 9 हो और बीच में हमेशा 9 होगा, तभी ये ट्रिक लगेगी। क्लियर। अब ट्रिक क्या है, 72 को, ये जो दो नंबर हैं, ठीक, इसको कर दीजिए 3 से डिवाइड। तो 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे मतलब इसके एक नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इसका आंसर आ गया 24। क्लियर। मतलब कि अगर इस नंबर को 33 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब ये ट्रिक समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से। 198 को 33 से डिवाइड करना है। हमने आपको क्या बताया था, 198 है, इसको आपको 33 से डिवाइड करना है। इन दोनों का टोटल 9 है। अब आपको किसको डिवाइड करना है, 18 को 3 से डिवाइड करना है, तो 6 आंसर आ गया। यानी इस नंबर को अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक। और भी एग्जांपल्स बना लेते हैं अपनी तरफ से। कोई भी ऐसा नंबर ले लें जिनके बीच में, जिनका टोटल करके 9 आए और वो सेंटर में हो। ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें 891 डिवाइडेड बाई 33। अब देखो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है, 9 है। ठीक। अब 81 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि हम समझा रहे इसलिए स्टेप लिख रहे हैं। आपको सीधा यहीं पर 81 को 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 495 डिवाइडेड बाई 33। ठीक। अब देखो टोटल इसका है 9। ठीक। अब आपको क्या लेना है, 45 को 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक। तो 45 को जब 3 से डिवाइड करोगे, आप यहीं पे डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 आंसर आ गया इसका। क्लियर। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जांपल और लेके समझ लें कि 693 है और इसको 33 से डिवाइड करना है। ठीक। तो इनका टोटल हो गया 9। अब देखो ये 6 है और ये 3 है, तो 63 को 3 से डिवाइड करना है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ गया आंसर। क्लियर। यानी कि ये रूल भी आपको समझ में आ गया कि 3 नंबर जिनके आसपास के नंबर का टोटल 9 है वो सेंटर में होना चाहिए, उसको 33 से कैसे डिवाइड करना है ये भी रूल क्लियर हो गया। 37 वाला भी रूल आपको क्लियर हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन बना के सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर। प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या ट्रिक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये ट्रिक तभी अप्लाई होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। और ये क्वेश्चन क्या है, 6 टाइम्स है 5 और पूछा गया कि डिवाइडेड बाई इनमें से किससे डिवाइड होगा। ठीक। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसको नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। यहां लिख लीजिए नोट। वो नोट क्या है, 6 डिजिट्स अगर सेम है, सेम डिजिट है, कोई भी 6 संख्याएं अगर सेम है तो वो संख्याएं 7 से भी डिवाइड होंगी, 11 से भी डिवाइड होंगी, 13 से भी डिवाइड होंगी और 37 से भी डिवाइड होंगी। कंप्लीटली डिविजिबल हैं। ठीक है। कोई भी संख्या। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब इसमें से आप डिवाइड कर करके देखेंगे तो आपको टाइम बहुत लगने वाला है, लेकिन आपको अगर ये पता होगा, अगर ये आप याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही सीधा आंसर टिक कर देंगे कि पहले इसको काउंट करेंगे कि ये 6 बार है और 6 बार है इसलिए ये इन सब नंबर से डिवाइड होगा और डायरेक्ट टिक कर देंगे, ई ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। ऑल ऑफ दीज पता है सबसे कटेगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी। ठीक है। क्लियर। अब और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 6 है 6 बार और ये भी किससे डिवाइड होगा, तो ये भी आपका इन नंबर से सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कोई भी और नंबर ले लो, 4 ले लो 6 बार, ये भी आपका इससे डिवाइड हो जाएगा। और भी नंबर्स ले लो, 2 ले लो 6 बार, तब भी ये इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और भी नंबर ले लो, 8 ले लो 6 बार। ठीक है।
तब भी ये इनसे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? यानी ये मान के चलिए कि 1 से लेके 9 तक के सेम संख्याएं अगर 6 नंबर हैं तो वो इन नंबर से, सारे नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्या क्वेश्चन है, समझिए इस बात को कि ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं, मतलब इसी के माध्यम से समझते हैं ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7,992 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 9। ठीक, अब इसका रूल क्या है, पहले रूल बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल ये कहता है कि अगर आपके यहां पर 4 9 हैं, ठीक, 4 9 हैं, तो इनके बीच में एक संख्या इधर छोड़ दीजिए, एक संख्या इधर छोड़ दीजिए, एक कम 9 होना चाहिए। यहाँ पे 4 9 है तो यहाँ एक कम, यानी कि 3 9 लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या रूल है, जो नंबर बचे हुए हैं इनका टोटल 9 होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 9 है और इन दोनों का टोटल भी 9 है, मतलब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आंसर कैसे निकाल सकते हैं, जो पहली संख्या है इसमें हमेशा 1 जोड़ देंगे तो 7 और 1 हो गया 8, 8 इसका आंसर हो गया। क्लियर? 2 कंडीशन आपको याद रखनी है और वही इसमें लगा देनी है। समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां ले लिया 5,9,9,9,4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। ये जो अभी हम रूल बता रहे हैं ये 9 की सीरीज का डिवीजन है जो हम बता रहे हैं। 9 से डिवाइड, 99 से डिवाइड, उसके बाद 999 से डिवाइड, 4 टाइम्स 9 से डिवाइड, 5 टाइम्स 9 से डिवाइड, ऐसे एक एक लाइन आप बढ़ाते चले जाइए। क्लियर? तो अगली बार जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्या है कि ऐसा ही क्वेश्चन लिया है लेकिन हमने यहां पे कर दिए हैं 5 9। ठीक, और यहां पर कितने कम है, 5 से कम, यानी 4 9 बीच में है। ठीक, और इन दोनों का जो टोटल है वो 9 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने यहां लिया 6,993 डिवाइडेड बाई 999। ठीक, अब इसमें भी देखो 9 की सीरीज है, 3 9 है यहाँ पर, यहाँ 2 9 है और इन दोनों का टोटल 9 आ रहा है। 6 + 3 9 हो गया। ठीक, यानी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ दो तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? और अगला और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल कोई भी 8 9 9 9, 4 बार 9 और 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। ठीक, 5 9 है, 4 9 है, इन दोनों का टोटल 9 है, यानी आंसर क्या होगा, 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 आंसर आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 12 इंटू 6 रूट ऑफ 324। अगर ऐसा देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कैसे करेंगे समझिए इसको। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 है तो कोशिश करेंगे इसको भी 3 में लेके आए। तो हम पहले क्वेश्चन उतार रहे हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, और हम इसको क्या करेंगे, 6 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज उतारेंगे और
यहां पर 3 लिखेंगे और इस 2 को अंदर ले जाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर रूट 18 हो गया। तो ये जो है ये टोटल 18 हो गया। तो आप इसे कैसे लिखो? क्योंकि ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो आप पूरा बड़ा क्यूब रूट लगाओ। यहां लिखो 12 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 18। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको कर लो फैक्टर। आपको देखो 3 के रूट बनाने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि फैक्टर करिए इसके। ठीक, तो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, और इसमें कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया फैक्टर, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक, अब आपको क्या करना है? 3 के पेयर बनाने। तो देखो 2 हो गया 3 बार, ये 1 2 एक बार लिखेंगे, ये भी 3 बार है, यानी आंसर क्या आ गया इसका? 6 इसका आंसर आ गया। क्लियर? और एक काम और भी कर सकते हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3, मतलब वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अब इसको इंटू करिए। 18 दूनी 36, 3 आ गया, 18 का 18, 19 20 21, 216 आ गया। और 216 का क्यूब रूट क्या होता है? 6 की पावर 3 और इंटू 1/3। ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम हो गए। क्लियर? ठीक है, ये तो उनमें स्टेप्स लिखे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे और यहीं पर फैक्टर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब आपको क्या, देखो एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 324 का। ठीक है, अब 324 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है? लास्ट का नंबर 4 है। ठीक, तो किसका स्क्वायर होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, और 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 होगा। तो लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, और हमको क्या करना है? एक नंबर ये छोड़ देना है। ठीक, और जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लेते तो 2 दूनी 4 यानी ज्यादा हो जाता, तो हमें पहला नंबर 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो 1 होगा, लेकिन सेकंड नंबर में या तो 2 होगा या 8 होगा। ये कैसे डिसाइड करोगे? तो जो पहला नंबर आएगा इसमें 1 जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 गुणा 2 यानी कि 2 आ गया। 2 नंबर इससे कम है, यानी आपको ये नंबर ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू यानी 8 यहाँ लेना पड़ेगा। यहाँ पे 8 लिखोगे तो 18 ले लेंगे। वैसे कुछ तो स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए, लेकिन बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का प्रॉपर तरीके से वीडियो हमने अलग बना दिया है, उसमें जाके डिफरेंट टाइप के स्क्वायर रूट बड़ी बड़ी डिजिट के कैसे निकालते हैं ये सारे ट्रिक्स हमने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी रिवीजन और प्रैक्टिस हम उसी चैनल पे करवाते हैं। ठीक है, और इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम इसी पे बता रहे हैं अभी। ठीक है, और जो हमारी वेबसाइट है दूसरी www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें भी आपको बॉक्स में मिल जाएंगे, जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। क्लियर? और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जैसे हमने पहले बताया कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको बॉक्स और जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए लास्ट वाली ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश 10 है, ठीक, इन नंबर को अगर टोटल करना है तो वैसे तो आप सम ऑफ नेचुरल नंबर का होता है फॉर्मूला, बट इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक अगर नंबर को ऐड करना है तो n × n + 1/2 ये लगाते हैं फॉर्मूला। जो n होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो n की वैल्यू हम इसमें 10 लगाएंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 10 × 10 + 1 यानी 11/2, दैट मीन्स 55 इसका आंसर आना चाहिए।
ठीक है, यानी 55 इसका आंसर होगा। लेकिन हम आपको ट्रिक क्या बता रहे हैं, लास्ट के नंबर को यानी कि जो 10 है इसको हमेशा आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो जो वैल्यू आ गई उसी को दोबारा लिख दो, यही आंसर आ गया। क्लियर? या तो ये आप फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज लास्ट नंबर का हाफ करिए और उसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक, एक बार हाफ करके लिखा, एक बार और लिख दीजिए। क्लियर? जैसे इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ लें, 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, मान लो 100 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 से डिवाइड करोगे 100 को तो 50 आ गया, फिर से 50 लिख दो। ठीक, आंसर आ गया। अब हम चेक कर लें क्या ये आंसर करेक्ट है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के देख लें। 100 × 100 + 1 यानी कि 101 हो गया। 100 × 100 + 1 1 और बाई 2 कर दो, 50 ये आ गया, और इंटू कर दो 0505। देखिए बिल्कुल सही आ गया। क्लियर? ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 को अगर जोड़ दिया जाए 1000 में, तो 1000 को डिवाइड करो किससे, 2 से, तो 5 × 10 500 आ गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, 500 ये आंसर आ गया। क्लियर? मतलब कुछ चीज़ों में आपकी ट्रिक लगेगी। तो ये जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी ऐसा आ जाए तो आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए भी उसको हाफ करिए, वो 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 की सीरीज का डिवीजन आपको बताया, तो 9 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन भी आपको बता रहे हैं। क्या है ये, 9 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। चलो जी, वो क्या है, जैसे मान लीजिए 983 को, यहाँ 9 हटा दो, 883 को मान लो 999 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, जितनी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 882 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 9 एक्स्ट्रा होते तो वो हमको उतारने पड़ते, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट ऊपर है तो 3 ही 9 है, तो कुछ नहीं लिखना। अब आपको क्या करना है, 9 से 8 को माइनस करना है। 9 से 8 माइनस करेंगे 1, फिर 9 से ये वाला 8 माइनस करेंगे 1, 9 से 2 माइनस करेंगे 7। ये आंसर आ गया। क्लियर? अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 73 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। ठीक, अब फिर से हम वही रूल लगाएंगे, लेकिन इस बार नीचे की डिजिट 1 ज्यादा है ऊपर से, ऊपर तो इक्वल थी, बट इस बार नीचे के 1 डिजिट ज्यादा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से 1 कम करो, 72। अब 2 डिजिट है तो 2 छोड़ दो और इस 9 को एज इट इज उतार लो। जितने बचे 9 है उसको उतारने हैं। ठीक, अब क्या करना है, 9 से 7 को माइनस करना है 2, 9 से 2 को माइनस करना है 7। ये आंसर आ गया। क्लियर? 72927 ये आंसर होगा। अब ऐसे ही अगला एग्जांपल समझ ले, कोई थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं। बड़ी डिजिट में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 4 4 7 8 3 इंटू 5 बार या 6 बार 9, मान लो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब अगर ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब हम करेंगे कैसे, बिल्कुल यही वाला रूल लगाएंगे, समझिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इससे 1 कम कर दो, तो 4782 आ गया। कम कर दिया, आ गया। अब हमें क्या गिनना है, 9। ऊपर है 4 डिजिट, नीचे भी 4 डिजिट है, तो बचे कितने, 2 9 बच गए। ये 2 9 आपको यहां उतार लेने हैं। क्लियर? अब फिर से वही रूल, क्या, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 2 माइनस किया 7। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और अगर ट्रिक सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 6392 इंटू 5 बार 9। चलो जी, ठीक, रूल सेम है। रूल क्या है? एक कम 6391, ठीक, 4 डिजिट ही है, 4 डिजिट ही है, छोड़ दीजिए, एक लाइन बचा, एक को यहां लिख लिया, ठीक है। फिर से क्या करेंगे? 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीखी, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने क्या क्या सीखा? पहले में हमने 37 से डिवाइड करना सीखा नंबर को, उसके बाद नंबर को 33 से डिवाइड करना सीखा, उसके बाद 9 के सीरीज से डिविजिबल और 9 के सीरीज से मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, इनकी कॉपी अलग मेंटेन करिए, ट्रिक्स लिखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अगर आपको किसी और टाइप के कैलकुलेशन की ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखनी है तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे हम आपके लिए उसका वीडियो अलग से बना करके अपलोड कर देंगे। उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। या कोई भी टॉपिक मैथ्स का आपको सीखना है, चाहे एडवांस मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, तो उसके भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे तो हम आपको बता देंगे, या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर देंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, एसएससी में भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, या फिर कोई आरआरबी का एग्ज़ाम हो, जैसे आरआरबी में आपका आरआरबी जीडी हो गया, आरआरबी कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की यानी टीचिंग पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो DSSS भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नवोदय के हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम रिवीजन और प्रैक्टिस करवाते हैं, और अपने मोबाइल एप्लीकेशन में हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से कोर्स बना करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में दे देंगे कि कब से कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे मॉक्स वगैरह जो भी हैं और करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। रिवीजन प्रैक्टिस आप रखिए, और अगर मैथ्स का कोई भी टॉपिक आपको पूछना है या करना है बिल्कुल बेसिक से, आप बता दीजिएगा, हम लाइव कोर्स में भी उसको आपको समझा देंगे। तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो मैं ओवर करती हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए हम लेकर आएंगे, और जितना हम करवा रहे हैं रिवीजन प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन फास्ट आप करने लगेंगे। इसके अलावा आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।